एक बार के बात है, एक ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनि गंगा जी से स्नान करके आ रहे थे। स्नान करके आ रहे थे तब एक बालक मिला, बहुत सुंदर, गोल मटोर छोटा सा बच्चा, बहुत सुंदर। ऋषि मुनि पूछा बच्चा से, ए बच्चा, तुम कहाँ से आया है? तुमको माता पिता के क्या नाम है? बच्चा बोला, बाबा हमको माता पिता नहीं है, हम गंगा के किनार पर रहते हैं। ऋषि मुनि पूछा, ए बालक, तुमको नाम क्या है? बालक बताया, बाबा हमरा अढ़ाईवा नाम है। ऋषि मुनि बोला, ओहो, बहुत तुमको सुंदर नाम है, हमको तुमको नाम सुनकर बहुत पसंद आया। कैसे तुमको नाम पड़ा बाबू अढ़ाईवा? बालक बोला कि बाबा हम 2.5 किलो के चावल खाते हैं। 2.5 किलो के चावल अलग से खाते हैं, दाल सब्जी चोखा चटनी अचार दही दूध मिठाई अलग से, तब हमको पेट भरता है। तब ऋषि मुनि बोले कि ए बालक, हमको पास चलो ना, हमको कुटिया में रहेगा ना बालक, तब बहुत अच्छा है, तुमको नाम हमको बहुत पसंद पड़ता है। बालक बोला कि बाबा हमको भर पेट भोजन दीजिएगा तब न रहेंगे, जौन काम बताइएगा बाबा वो काम हम करेंगे, लेकिन हमको भर पेट भोजन चाहिए। ऋषि मुनि बोले कि हाँ बालक, हम तुमको भोजन देंगे। तब ऋषि मुनि कुटिया में पहुँचते पहुँचते बोले कि बालक, एक बात हमको तुमको मानने पड़ेगा। बोलिए बाबा, कौन बात मानने पड़ेगा? महीना में 2 दिन एकादशी आता है। 2 दिन के एकादशी महीना में, एक अमावस्या के एकादशी, एक पूर्णिमा का एकादशी, दोनों एकादशी उपवास रहने पड़ेगा। तब बालक बोला कि नहीं बाबा, हम गोड़ लगते हैं, हम जाएंगे, हम उपवास नहीं रहेंगे। बालक बोला कि बाबा हमको भर पेट भोजन नहीं मिलेगा तो हम कैसे आप ही रहेंगे? बाबा बोले कि ऋषि मुनि कि ठीक है बालक, तुमको हम देंगे भोजन, लेकिन एकादशी के दिन तुम जंगल में जाना, अपना भोजन बना के खा लेना, भोजन बनाने के लिए आता है तुमको। बालक बोला, आय बाबा, हमको तो छोटी गो से भोजन बनाने के लिए आता है। ठीक है बालक, तुमको भोजन बनाने के लिए आता है तो बना लेना। बालक के 2.5 किलो आटा कद्दू मसाला नून रहता है, गुरु भाई बहना जे ऋषि मुनि दे दिए और दे के जंगल के पास भेज दिए कि जाओ जंगल में धुइयाँ करके बना लेना। लेकिन बालक एक बात हमको मान लो कि जब भोजन बनाना तब भोजन लगा के बोलना कि मेरा ऋषि मुनि के ठाकुर जी आकर भोजन कर लीजिए, अन्न ग्रहण कर लीजिए। ये बोलना बालक। बोले कि ओ बाबा ठीक है, हम बोलेंगे। अढ़ाईवा जंगल में जाकर रोटी सब्जी बना लिया कद्दू के, और बनाकर भोजन लगाकर बोला कि ऋषि मुनि के ठाकुर जी भोजन अन्न ग्रहण कर लीजिए। वहाँ पर गुरु भाई बहना राम भगवान सीता मैया भोजन लगैले थे। राम भगवान ला, तब सीता मैया बोलते हैं राम भगवान आ रहा है भोजन करने के लिए। तब पूछते हैं महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? राम भगवान सीता मैया से बोले कि हमको शिष्या भोजन खाने के लिए बुला रहे हैं, हम आते हैं। जब अढ़ाईवा भगवान के विनती किया, भावे से भोजन लगाया, तब राम भगवान जाकर भोजन खा गेलखिन। जब भोजन खा गेलखिन राम भगवान, तब अढ़ाईवा जब आँख खोलते हैं तब बोलते हैं आ बेलाज निर्लज कहीं का, हम भावे से भोजन। ऋषि मुनि बोले अब कुल भोजन चाटपोट के खा गए, बेलाज निर्लज कहीं का। फिर अढ़ाईवा ऋषि मुनि के कुटिया में आए, तब बोले कि ऋषि मुनि चरखा काट रहे हैं। तब बोले कि अढ़ाईवा ए बालक, भोजन भर पेट हुआ? तब अढ़ाईवा बोलता है क्यों हमको भोजन भर पेट होगा, हम तो यार भूखे हैं, एकादशी का दिन है तो हम भूखे हैं यार। और तुम आप बोले ऋषि मुनि महाराज गुरु की
हमको ठाकुर जी भावे से भोजन करते हैं, लेकिन कुल चटपट के खा गए हैं। हम अगला बार जाएंगे एकादशी के तो 2 आदमी के भोजन हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे। ऋषि मुनि बोले कि ठीक है, 5 किलो हम दे देंगे आटा, फिर दे देंगे। तब अगला एकादशी आया, पूर्णिमा वाला एकादशी। तब ऋषि मुनि पूछे कि ओ बालक, जानते हैं कि कल एकादशी का दिन है? बालक बोला कि हम जानते हैं बाबा, हम कैलेंडर देख लिए हैं कि कल एकादशी का दिन है। ठीक है, तब तुम ले लो आटा। 5 किलो आटा ऋषि मुनि तौल के दे दिए, कद्दू दे दिए जाकर। फिर बोलते हैं ऋषि मुनि कि हमको ठाकुर जी का नहीं भूलना, भोजन बना के हमको ठाकुर जी के भाव से भोजन करा देना। लड़का बोला कि ठीक है। अढ़ाईवा बोला कि ठीक है, हम जाते हैं। अढ़ाईवा फिर जंगल के पास चल गया। जब अढ़ाईवा जंगल के पास चल गया, तब फिर रोटी सब्जी बना कर लगा दिया 2 पत्तल में भोजन लगा कर बोला अढ़ाईवा, हमको ऋषि मुनि के ठाकुर जी आकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। तब राम भगवान और हलखन हाँ, तो सीता मैया बोला हखन, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तब राम भगवान बोले कि हम जा रहे हैं, हमको शिष्या भोजन करने के लिए बुला रहे हैं। सीता जी कह रहे हैं कि हम चलेंगे, तो राम जी की कह रहे हैं कि नहीं, एक ही आदमी के भोजन बनता है वहाँ पर। तब सीता मैया बोलते हैं कि नहीं महाराज, आधा आधा भोजन कर लेंगे। तो राम भगवान बोले कि कुछ बोलेगा बच्चा तो तुम नहीं बोलना, चलो हमको साथ। राम भगवान सीता मैया जाकर गए, तब पहुँचे वहाँ पर जंगल में। तब अढ़ाईवा भोजन लगा के बोलते हैं कि हमको ऋषि मुनि के ठाकुर जी आकर यहाँ पर भाव से भोजन कर लीजिए, अन्न ग्रहण कर लीजिए। राम सीता आकर कुल भोजन खा गए। फिर आँख खोला अढ़ाईवा, तब बोलता है कि ये कौन है? राम भगवान बोले कि ये हमको पत्नी है, सीता माता है। कितना तुम परानी है, बोलते ना तो हम बनाते हैं भोजन। बेहुदा बेशर्मी कहीं का, एकदम बेलाज निर्लज कहीं का, भोजन कर लिए। फिर दूसरा एकादशी के बाद चल गए। तब का हो गया, गुरु भाई बहना की कुटिया में पहुंच गया अढ़ेबा। चरखा काट रहे हैं ऋषि मुनि। तब बोलते हैं क्या बालक पेट भरा? क्या हमको पेट भरेगा? आपका तो ठाकुर जी कुल हमको भोजन चाट पोट के खा जाते हैं, आप बोले कि भावे से भोजन होवेगा, यहाँ तो बेलाजनिया ना के कुल भोजन चाट जाता है आपका ठाकुर जी। तब ऋषि मुनि बोलते हैं कि ये अढ़ाईबा तू ही भोजन कर लेगा और तुमको चाहे तो दोष कर लेगा होगा, तुम झूठ का हमको ठाकुर जी का बदनाम लगा रहा है। तब अढ़ाईबा बोला कि नहीं, अगला हम एकादशी में जाएंगे, तीसरा एकादशी में हम जाएंगे ना, तो हम 3 आदमी के भोजन लेके जाएंगे, 7.5 किलो लेके जाएंगे आटा और सब्जी और मसाला। और ठीक है तुम 10 किलो ले जाना, लेकिन देंगे, हमको ठाकुर जी का भूलना नहीं। फिर तीसरा एकादशी आया था। ऋषि मुनि पूछते हैं ए बालक जानता है कि एकादशी का दिन है कल? हाँ बाबा हम जानते हैं, हम कैलेंडर देख लिए हैं कि एकादशी का दिन है। फिर का हुआ कि बोले कि 7.5 किलो आटा दे दिए ऋषि मुनि, कद्दू भी दे दिए, साग सब्जी के मसाला नून तेल जो रहता है जो सब दे दिए। फिर अढ़ाईवा जंगल के पास चल गए, भोजन बनाए और 3 पत्तल में परोस के बोलते हैं ऋषि मुनि के ठाकुर जी अन्न ग्रहण कर लीजिए, भावे से भोजन कर लीजिए। जब राम सीता यार हलखन तो लक्ष्मण पूछा हखन भैया महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तब राम भगवान बोला हखन ए लक्ष्मण तुम तो गोस्बर आदमी है, तुम गोस्बर है, तुमको पास में गुस्सा बहुत है, तो गुस्सा नहीं करना, भोजन करते रहना। ठीक है महाराज हम चलेंगे। राम भगवान सीता लक्ष्मण चलल खन। अढ़ाईवा भोजन लगा कर बोला हखन कि हमको ऋषि मुनि के
ठाकुर जी आके भोजन कर लीजिए, भाव से भोजन कर लीजिए, अन्न ग्रहण कर लीजिए। तब राम लक्ष्मण सीता मैया भोजन करे लगल खान। तब अढ़ाई भाई आँख खोला है खान, खोलते हैं तब बोलते हैं कि बेलाज निर्लज कहीं का, ई अबरी कौन की किसको ले आया लड़का के। तब राम भगवान कहते हैं रहबा से, ए बालक ई मेरा भाई है लक्ष्मण है। फिर का बात हुआ कि अढ़ाईबा फिर चल गया कुटिया के पास। कुटिया में जाकर ऋषि मुनि अपना चरखा काट रहे हैं। तब ऋषि मुनि पूछते हैं अढ़ाईबा से, क्या बालक पेट भरा? तब बोलते हैं अढ़ाईबा, हमको गुस्सा मत बराबो। आप बोलते हैं बाबा कि हमको भावे से भोजन कर लेते हैं, आपका ठाकुर जी कुल चटपट के खा जाते हैं। हम 12 किलो 12.5 किलो ले जाएंगे आटा अबरी में, हम 3 आदमी का भोजन ले जाएंगे। ठीक है, हम दे देंगे। चौथा एकादशी आया गुरु भाई बहना। तब अढ़ाईबा के आटा मिला, कद्दू मिला। फिर बोलते हैं ऋषि मुनि कि हमको ठाकुर जी के नहीं भूलना, हमको ठाकुर जी के यहाँ पर कभी नहीं भूलना। बालक कभी नहीं भूलना, हमको ठाकुर जी के भाव से भोजन कर देना। तब क्या हुआ कि वहाँ पर गया अढ़ाईबा और कचही आटा रख दिया, कद्दू धर दिया और बोले कि ऋषि मुनि के ठाकुर जी आके भोजन भाव से कर लीजिए। वहाँ से जब राम लक्ष्मण सीता आ रहा खाना तब वीर हनुमान कहा खान कि आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? तीनों प्राणी राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं, हमको भी ले चलिए, आपका हम सेवक न हैं। तो राम भगवान बोले वीर हनुमान से कि हनुमान जी भोजन करते हुए कोई कुछ बोलेगा बालक तो तुमको नहीं बोलना है। तब यहाँ पर जब लक्ष्मण राम सप्त पहुँच गए खान तब बोल खान ता कहल खान कि भोजन कर लीजिए। आँख मून के अढ़ाईबा बोल रहा है, ऋषि मुनि के ठाकुर जी आकर यहाँ पर भोजन कर लीजिए, भाव से भोजन कर लीजिए ऋषि मुनि के ठाकुर जी। तब आँख खोलते हैं तब राम लक्ष्मण सीता वीर हनुमान। अढ़ाईबा पूछते हैं कि ये कौन है? तो राम भगवान बोलते हैं कि ये तो वीर हनुमान है। ता अढ़ाईबा बोलता है कि हाय बेलाज निर्लज कहीं का, रोज दिन एक आदमी बढ़ाते ही रहते हैं। आपके हमें क्या नौकर चौकर बन समझ रखा है कि हम भोजन बनावेंगे आके चटपट के खा जाएंगे? जे बोला है खान अढ़ाईबा, आप भोजन बनाइए हम खाएंगे। लक्ष्मण वीर हनुमान के बोलिए लकड़ी लाने के लिए सीता माता आटा सान के रोटी बनावेंगे। राम भगवान बोले कि ठीक है अढ़ाईबा तुम बोल रहो, हम भोजन बना के खिलावेंगे। तब यहाँ पर लक्ष्मण लकड़ी लाने के लिए गए। तब वीर हनुमान के राम भगवान भेजें कि हनुमान आप जाइए लकड़ी का लक्ष्मण का मदद कर दीजिएगा। वीर हनुमान तो लकड़ी तोड़ का बोझा बना दिए लक्ष्मण, और वीर हनुमान यहाँ पर लकड़ी लेकर पहुँच गए। जब लकड़ी लेकर पहुँच गए तो सीता मैया आटा सान रहे हैं और राम भगवान कद्दू का सब्जी बना रहे हैं। अब बना के राम भगवान रोटी सब्जी बनाकर अब भोग लगा दिए। लगा कर बोले कि यहाँ पर आओ बालक भोजन कीजिए। और तब बोले कि आप ही भोजन कर लीजिए, हम एकादशी कैले हैं और भूखे रहेंगे, एकादशी करते हैं। बोले राम भगवान की नहीं तुम भी भोजन कर लो। तब अढ़ाईबा बोलता है कि क्या हम खाएंगे? सुपारी, आप तो कुल भोजन चटपट के खा जाता है, आप तो कुल भोजन खा जाते हैं, तो हम खाएंगे सुपारी? हमको क्या होगा इतना सुनी में, हमको नहीं कुछ होगा। तो राम भगवान भोजन लगा कर बोले कि ठाकुर के ठाकुर जी आकर भोजन भावे से कर लीजिए। तब राम भगवान अपना ठाकुर जी के बुलाए। तो ठाकुर जी में कौन थे? शंकर जी। पर्वत पर शंकर जी पार्वती जी गाना गोटी खेल रहे हैं, गाना गोटी खेल रहे हैं। तब आंधी तूफान मेघ आ गया। पार्वती जी बोलते हैं महाराज क्या हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है। तब शंकर जी बोलते हैं कि अरे हमको राम भगवान तो न्योता दिए हैं, बुला रहे हैं भोजन करने के लिए, भोज कर रहे हैं, जग कर रहे हैं, तो हमको निमंत्रण आया है, हम जाते हैं।
पार्वती माता बोले कि महाराज हम भी चलेंगे, उनका कुल दोस्त हैं नाम महादेव के, जे चल रहे हैं सब चल गए हैं। तब राम भगवान गोड़ लग रहे हैं कि महाराज ठाकुर जी भोजन कर लीजिए। तब तो ये अढ़ाई बात देख के गुस्सा आ गया उसको। अब अबरी किसको बुला लें राम भगवान, तो कि ठाकुर के ठाकुर जी आ गए हैं, यहाँ पर भोजन करेंगे। वो बोले कि खाना खा लो। तो हम क्या खाएंगे, इतना आ गए हैं तो हमको सुपारी होगा, कुल तो चटपट के तुम ही खा जाएगा, तो हम क्या खाएंगे सुपारी। राम भगवान बोले कि बच्चा तुम सुनो, थोड़ा सा खा के देखो। जब बच्चा थोड़ा सा खाया तब उसको समय बदलने लगा आगे के समय के लिए। तब बोले बच्चा कि महाराज हम नहीं जानते कि अब ठाकुर जी हैं, रुकिए आप जो ठाकुर के ठाकुर जी हैं जो सब रहिए, हम अपना ऋषि मुनि के बुला के आते हैं। हमको तो बोलते हैं कि तुमको दोस्त खा जाते हैं, तुम ही खा जाते होगे, हमको ठाकुर जी के बदलाम लगाते हैं। वो अढ़ाईवा तो अपना ऋषि मुनि ही पहुँच गए हैं। बोले कि महाराज आप चलिए जंगल में जाकर देखिए कि ठाकुर के ठाकुर जी यहाँ पर आल हैं कि नहीं आल हैं। बोला ऋषि मुनि की तुम बुड़बक बना रहे हो हमको ठाकुर जी के ठाकुर जी नहीं हैं, भाव से भोजन करते हैं। बोला अढ़ाईवा कि नहीं आप चलिए महाराज, बाबा आप चलिए। तो वह अढ़ाईवा साथ ऋषि मुनि गए हैं। तब देखें कि राम लक्ष्मण सीता वीर हनुमान शंकर जी पार्वती जी, शंकर जी के दोस्त नंदिनी सब सैनिक पहुँचल हैं, जितना देवता है सब पहुँच गए हैं। तब ऋषि मुनि अढ़ाईवा के गोड़ पर गिर गए। बोला ऋषि मुनि कि बालक हम नहीं जाने कि तुमको इतना है भाग अच्छा, कि तुमको भाग ठाकुर जी इतना 5 साल से हम रह रहे हैं कुटिया में, हमको ठाकुर जी दर्शन नहीं दिए, और तुम ही के चलते बालक हमको भी ठाकुर जी दर्शन दे दिए। धन्यवाद बालक, धन्यवाद बालक, धन्यवाद बालक। बालक के गोड़ पर गिर के ऋषि मुनि क्षमा मांगे। तुमको चलते बालक हमको ठाकुर जी से दर्शन हो गए, ठाकुर जी के ठाकुर जी से दर्शन हो गए।